हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। और इन क्वेश्चंस में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप सामाजिक विज्ञान के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे वो हमारी पूरी किताब के हो या फिर जो आपकी 5 बुक्स हैं अलग अलग, उन सभी की सेपरेट वीडियो हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, आपका परसों को एसएसटी का एग्जाम है 11 मार्च को, तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यहाँ से आप नोट करते रहना। और अगर आपको इनके सोल्यूशन भी चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाना यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि जो आपके एसएसटी के क्वेश्चन है उनके जो आंसर है वो काफी लेंथी है, तो यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में एसएसटी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को तैयार कर लेना। उसके बाद जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2025 का, उसको तैयार कर लेना। और जो आपका इस साल का 2026 का सैंपल पेपर है उसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इन तीनों को ही आप पढ़ ले, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको इस साल मिलने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बार आपके पेपर अच्छे खासे आ रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आप उसमें लिख करके आ जाना, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके चेंज होकर के आ रहे हैं। तो आपको अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी लगता है तो आप लिख करके आ सकते हैं। अब यहाँ से आप एक एक कर क्वेश्चंस को नोट करते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे इतिहास के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। एक हमारा 2023 में आ चुका है और एक हमारा 2024 में आ चुका है, और दोनों ही क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे रखे हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और इसमें जो हमारा 5वां वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। क्या पता इस साल आपको देखने के लिए मिल जाए। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका निश्चित उत्तरीय में आ सकता है, और ये जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। एफ्रो अमेरिकन से आप क्या समझते हैं, ये हमारा 2018 में आया हुआ है। और साथ में ये जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम हमसे पूछ रखा है, यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 17 में, 20 में, 22 में, 2026 में आने के इस क्वेश्चन के हाई चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और ये शायद आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा था, और सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, उस बात की आप टेंशन ना लें, बस आप तैयारी पर ध्यान दें। अब इसका ये अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यूरोप में 1848 की उदारवादियों की क्रांतियों के प्रमुख कारणों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है, और बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में रिपीट हो चुका है, तब से हमारा ये रिपीट नहीं हुआ है। और इस साल आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके 2015-16 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमारे सारे अभी इतिहास के ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में आ चुका है। उसके बाद में ये जो आपका 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन से कारक उत्तरदायी है, यहाँ पर आप देख ले ये आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है,
15 में, 19 में, 18 में। लगभग ये क्वेश्चन आपका 3 साल रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है कि आपको ये 2026 का एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। आपके एग्जाम में इन्हीं में से आपको इस साल क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना और इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एग्जाम में चेंज होकर के आएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो उसको आप लिख करके आ जाना, छोड़कर बिल्कुल मत आना। तो यहाँ से आप इनको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है इटली के एकीकरण का हमें यहाँ पर वर्णन करना है और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है बोर्ड एग्जाम में और ये भी हमारा 2015 में रिपीट हो चुका है। काफी टाइम से ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है, इस साल ये आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें टिप्पणी लिखनी है, 2 टॉपिक हमें यहाँ पर दे रखे हैं और ये हमारा 2016 में आया हुआ है, तब से ये भी हमारा रिपीट नहीं हुआ है, तो ये आपके रिपीट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए वो मैं यहाँ पे बताने हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और ये क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूरी तैयार कर लें और सोल्यूशन अगर आपको चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। अगला देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा 23 में आ चुका है और ये हमारा 24 में आ चुका है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इनके आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ से आप इनके आंसर को जरूर नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे वो हमें बताना है, 2017 में आया हुआ है। जैसे कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो यहाँ से आप उनके सोल्यूशन को नोट कर लेना। और असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण वाला ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें और वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। एक हमारा 2019 में आया हुआ है और एक हमारा 17 और 18 में आया हुआ है। तो ये जो आपका गांधी इब्राहिम समझौता वाला क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप 100% जरूर पढ़कर जाना, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे यहाँ पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे वो पूछ रखे हैं और साथ में परिणाम भी, और ये हमारा 2016 में आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हमसे टिप्पणी करने के लिए बोल रखा है रॉलेट एक्ट के बारे में और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है टिप्पणी करने के लिए भी और क्वेश्चन बनकर भी एग्जाम में आ सकता है। ये आपका 2019, 23 और 22 लगभग 3 साल ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और इस क्वेश्चन के भी 100% चांसेस है कि आपको रॉलेट एक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल जरूर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लेना, उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी है, 2 टॉपिक हमें यहाँ पर दे रखे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। और यहाँ पर आप देख लें कि ये टॉपिक्स आपके 2016, 18, 20, 23 लगभग 4 साल ही हमारे रिपीट हो चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो हमारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन वाला है ये भी आपका टिप्पणी करने के लिए भी और क्वेश्चन टाइप में भी आ सकता है, ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। दोनों ही हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हमारा 2024 में आ चुका है और एक हमारा 2015 में आ चुका है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन विकास में किस प्रकार योगदान दिया वो हमें यहाँ पे समझाना है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना, अच्छा खासा क्वेश्चन है आपका। अब ये हमारा इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो कि हमारा 2023 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विश्व में आर्थिक मंदी की शुरुआत कब से हुई थी वो हमें यहाँ पे बताना है, वो हुई थी हमारी 1829 से। अगर आप और भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन से देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी और आज ही अपलोड हो जाएगी, आप जाकर देख लेना, उसमें आपको टॉप 30 सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनके आने के चांसेस हैं। और उसके बाद में ये जो हमारे 2 अगले क्वेश्चन है इसमें जो हमारा महामंदी वाला क्वेश्चन है
ये हमारा 2 साल रिपीट हो चुका है 15 में और 20 में। इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाए। और वहां पर हमसे बोल रखा होगा कि 3 कारण लिखिए या 3 परिणाम लिखिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बनकर आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 2019 में रिपीट हो चुका है, इसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 2017 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 15 में आ चुका है, 19 में आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2016 में आ चुका है। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस में ये जो हमारा श्रमिक मजदूरों से क्या अभिप्राय है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूरी तैयार कर लें। क्यों कह रहा हूं, यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है। 19 में, 20 में, 24 में, लगभग ये क्वेश्चन हमारा 3 साल रिपीट हो चुका है। और इस साल आने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका आएगा। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा रिंडर पेस्ट वाला, जिस पर हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, 2024 में आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कार्यों को हमें यहाँ पर विवरण करना है। ये हमारा 2018 में आ चुका है। और महामंदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ऊपर भी आया था और ये भी हमारा 2015 में आ चुका है। तो वैसे तो ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आप ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, रिंडर पेस्ट वाला और साथ में वैश्वीकरण वाला, इनको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। पढ़कर आप तीनों को जाना, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर लेना, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15 में, 17 में, 22 में। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इसको आप जरूर पढ़ लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होने वाला है, 2024 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ हुआ था, वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इंग्लैंड। यहाँ पर आपको इनके आंसर भी मिलना है, आंसर्स को भी आप यहाँ से नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 1, 4। और यहाँ पर आप देख लें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपका 2 साल आ चुका है 17 और 20 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के हमें यहाँ पर 3 लाभ लिखना है, ये भी आपका 2 साल आ चुका है 15 में और 18 में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमसे यहाँ पर क्रांति के 3 लाभ पूछ रखे हैं, ये तो आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूरी तैयार कर लेना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सबको तैयार कर लेना। यही क्वेश्चन या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2022 में आ चुका है और 2016 में आ चुका है। और उसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2022 में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। रेशम मार्ग से हम क्या समझते हैं और 19वीं सदी में भारत में सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे, दोनों को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। और किसी भी तरीके से आ सकते हैं, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना, एक ही को तैयार मत करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 9, ये जो हमारा ईस्ट इंडिया वाला क्वेश्चन है, ये हमारा 2 साल आ चुका है 16 में और 19 में। काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, इसके भी चांसेस है कि आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 17 और 20 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। और ये शायद आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 2016 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 2016 और 2022 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2015 में आ चुका है। तो वैसे तो हमारे तीनों ही क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा और उसके बाद में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण हमें यहाँ पर लिखने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुके हैं 2-3, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। हाई चांसेस है
कि आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई थी, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको एक बार। अगला क्वेश्चन हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश से विकसित हुई थी, वो मैं यहाँ पे बताना है। ये आपको पता होगा, ये आपकी हुई थी चीन से। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका निःशुल्क के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अब ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 16 में आ चुका है और एक 17 में आ चुका है। तो इसमें जो हमारा कथन वाला क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लेना एक बार। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, इसे प्रेस में छापने वाली प्रथम पुस्तक का नाम भी हमें बताना है। तो ये आपका निश्चित उत्तर में आ सकता है, 2017 में आ चुका है, तब से हमारा रिपीट नहीं हुआ था। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस साल के लिए, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और ये सारे के सारे हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये मैंने आपको भी बताया था कि ये आपका निश्चित उत्तरीय में भी आ सकता है, और यहाँ पर आप देख लें 2015 में आपका ये आया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जिसमें हमसे यहाँ पर पुस्तक कौन सी है उसका नाम पूछ रखा है, ये भी आपका 2 साल आ चुका है, 15 में और 20 में। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के हाई चांसेस है इस साल आने के, इनको आप जरूर पढ़ लेना और यहाँ से आप सभी क्वेश्चन के आंसर को जरूर नोट करते रहें। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 3 और क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर आप देख लें कि ये सभी क्वेश्चन कितनी कितनी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा 3 साल रिपीट हो चुका है, 15, 17, 23। और उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार वाला क्वेश्चन ये हमारा 2 साल रिपीट हो चुका है, 15 और 24 में। और उसके बाद में ये जो हमारा मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 16, 18, 20, 22, लगभग 4 साल आ चुका है क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, क्या पता दोनों ही क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे भूगोल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप नोट करते रहना, सबके मैंने अलग अलग क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2020 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2024 में आ चुका है। तो वैसे तो हमारे दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमसे काली मृदा पाई जाती है उस राज्य का नाम हमसे पूछ रखा है, तो ये आपका मानचित्र में भी दर्शाने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना। और जो आपके मानचित्र वाले क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें। और उसके बाद में ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मैप में भी रिपीट हो जाते हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लेना। शॉर्ट क्वेश्चंस ही हमारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यहाँ पर मृदा अपरदन किससे कहते हैं ये पूछ रखा है, 2018 में आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें हमसे यहाँ पर भारत में मृदाओं के वर्गीकरण का हमें यहाँ पर विवरण देना है, 2015 में आ चुका है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं हमें यहाँ पर बतानी है, 2016 में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इनको आप जरूर तैयार कर लेना, इनके हाई चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिल जाए, या इनसे मिलते जुलते भी आ जाएंगे, आप तैयार जरूर कर लेना क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्यों है वो आप यहाँ पर देख ले। ये क्वेश्चन हमारा 15, 16, 19 3 साल रिपीट हो चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इसके हमें यहाँ पर 3 कारण लिखने हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और चांसेस इसके पूरे पूरे हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन एक आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। आपको इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल भी देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर जंगल बुक के लेखक का नाम पूछ रखा है, 2019 में आ चुका है। ये आपका निश्चित में भी आ सकता है, यहाँ पर हमें बहुविकल्पी में दे रखा है। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, वो हमारा संबंधित है वन संरक्षण से। अभी तक ये हमारा रिपीट नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इस साल रिपीट हो जाए, तो इसको आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप देख लें कि तीनों ही क्वेश्चन हमारे एक एक साल रिपीट हो चुके हैं, 20 में, 16 में और 19 में। अब इनमें से जो हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमसे यहाँ पर पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं ये पूछ रखा है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमसे यहाँ पर भारतीय वनों के ह्रास के कारण और जो उनके प्रभाव है उनका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। बोर्ड एग्जाम में
किसी भी तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना कि उसमें हमसे क्या पूछ रखा है। कहीं आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़े और सोचे मैंने ये नहीं पढ़ रखा है और छोड़कर आ जाए। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2020 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। और ये आपका इस टाइप से भी आ सकता है और मानचित्र में भी आ सकता है। इसको आप पढ़ लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है। और यह किस नदी पर बना है, ये हमारा 2023 में आ चुका है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये भी दर्शाने के लिए आ जाती है। तो इनको भी आप जरूर पढ़ लेना, आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और मानचित्र में रिपीटेड रहते हैं हर साल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अभी जो मैंने आपको बताया था यही हमसे निश्चित उत्तरीय में पूछ रखा है, 2015 में आ चुका है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा 2015 में आ चुका है, तो इसको भी आप जरूर देख लेना। जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है भारत में सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ और कब स्थापित किया गया, वो मैं यहाँ पे बताना है, 2017 में आ चुका है। तो ये आपका निश्चित ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसके आंसर को यहाँ से जरूर नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 16, 20, 19 3 साल आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, पूछ रखा है जल प्रदूषण क्या है, इसे दूर करने के उपायों को हमें यहाँ पे समझाना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हाई चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिल जाए। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, पूछ रखा है 16 में, 18 में, 24 में, 3-3 साल दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। 100% चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, दोनों ही क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, ऊपर वाले को भी और इसको भी। अब ये हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2024 में आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके दोनों में रिपीट हो जाते हैं, बहुविकल्पी में भी और निश्चित उत्तरीय में भी। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमसे यहाँ पर फलीदार फसल पूछ रखी है, इनके नाम भी लिखने के लिए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर खरीफ की फसलें भी पूछ रखी होती हैं, 2022 में आ चुका है। और ऐसे ही यहाँ पर हमसे रेशेदार फसलें भी पूछ रखी होती हैं, 2020 में आ चुका है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे यहाँ पर चाय उत्पादक राज्यों का नाम बताना है, जो कि हो जाएगा हमारे पास असम, 2019 में आ चुका है। और इस तरीके से ये आपके मानचित्र में भी आ जाता है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। हाई चांसेस रहते हैं कि भूगोल से आपके मानचित्र में इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है जिसमें से यहाँ पर भारत में चाय उत्पादक 2 राज्यों के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं, 2016 में आ चुका है। तो ये जो आपके चावल उत्पादक है या फिर गेहूं उत्पादक है, ये भी आपके दर्शाने के लिए आ जाते हैं। और कौन सा राज्य सबसे अधिक चावल या फिर गेहूं का उत्पादन करता है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो इनको आप जरूर पढ़ लेना शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के लिए विस्तार में लिखिए। और ये आपका 2017 में आ चुका है। मेरे हिसाब से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है कि इस साल आपको देखने के लिए मिल जाए, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना एक बार। अब यहाँ पर फिर से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। एक हमारा 2023 में आ चुका है और ये भी हमारा 2023 में आ चुका है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमसे यहाँ पर गुजरात का अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है वो मैं यहाँ पे बताना है, खनिज तेल के लिए। तो मैप में दर्शाने के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है निश्चित उत्तरीय में कि खेताड़ी क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पर स्थित है, 2016 में आ चुका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 2015 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 2015 में आ चुका है। तो इनमें ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर आपको ध्यान होगा, ये हमारा पीछे भी आ चुका है और ये आपका मैप में भी दर्शाने के लिए आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको लोया गैस की 2 पट्टियों के नाम भी पता होने चाहिए कि वो हमारे क्या होते हैं, और ये भी आपकी दर्शाने के लिए आ जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आप मैप करना चाहते हो तो आप पिछले कुछ सालों की जो मैप में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ही तैयार कर लें, उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। 1 या 2 ही होते हैं जो आपके नए रिपीट हो जाते हैं। तो मानचित्र की अलग से वीडियो आ जाएगी, उसमें मैं आपको रिपीटेड वाले बता दूंगा, इनको आप तैयार कर लेना, उन्हीं में से आपको जरूर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2017 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वर्तमान समय में ऊर्जा के गैर परंपरागत
संसाधनों के महत्व का हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा 2017 में आ चुका है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण भारत में क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें यहाँ पर सौर ऊर्जा क्या है हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और साथ में इनकी विशेषताओं को भी, और तीनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। इन तीनों क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इन तीनों में से कोई ना कोई आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके आ सकते हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लेना। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। आप देखते हैं हम इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब यहाँ से फिर से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2020 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2022 में आ चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, चूना पत्थर वाला और ये बैकेलाइट वाला। और बैकेलाइट उद्योग वाला ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर रिपीट होता रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमसे यहाँ पर श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है ये हमसे पूछ रखा है, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि भारत में किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है वो हमें बताना है, 2014 में आ चुका है। तो जमशेदपुर झारखंड ये आपका मैप पे दर्शाने के लिए भी आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमसे यहाँ पर भारतीय कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए और उनका महत्व स्पष्ट कीजिए, 2017 में आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा मोस्ट रिपीट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप जरूर पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2019 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2016 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 17, 23, 20 लगभग 3 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को तैयार कर लेना जिसमें हमसे यहाँ पर देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की क्या भूमिका है उसको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 को आप जरूर तैयार कर ले जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं वो हमसे पूछ रखा है। तो ये हमारे दोनों ही क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड रहने वाले हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इसमें हमारा एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा एक साल ही रिपीट हुआ है 2015 में और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है और इसके हाई चांसेस है कि इस साल आपको देखने के लिए मिल जाए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से आप क्या समझते हैं वो मैं यहाँ पर पूछ रखा है और उसका हमसे यहाँ पर वर्णन करने के लिए बोल रखा है। तीनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है और हाई चांसेस है कि आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए, तो इसको तो आप जरूरी तैयार कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब यहाँ से हमारे राजनीति विज्ञान के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन और जो आपके निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चन है वही मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे 2022, 23 और 20 में रिपीट हो चुका है। तो इनमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, प्रत्येक का हमें यहाँ पर एक उदाहरण देना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चंस में है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ये जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में 17, 20, 23 3 साल रिपीट हो चुका है जिसमें हमसे यहाँ पर शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या प्रमुख अंतर है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और इनको हमें उदाहरण के माध्यम से समझाना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, संघीय या फिर जो आपकी राज्य सरकार है इस तरीके के क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है, इनको आप जरूर पढ़ लेना एक बार। हाई चांसेस हैं क्योंकि इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है संघवाद क्या है, इसकी हमें यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं लिखनी है और साथ में हमें यहाँ पर भारत का उदाहरण देते हुए इसको समझाना है। और ये हमारा 3 साल आ चुका है, 15 में, 19 में, 22 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। हाई चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिल जाए। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि हमारा 2016 में रिपीट हो चुका है दोनों ही क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं और बार लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है, दोनों ही क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे यहाँ पर जो पूछ रखा है सार्वभौमिक वश्य मताधिकार से क्या अभिप्राय है, ये आपका ऊपर भी आ चुका था, वहां पर मैंने आपको नहीं बताया था। ये आपका 17 और 20 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप
शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। और ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 23 में और 24 में। इसके भी पूरे पूरे चांसेस है कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाए, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला वाला जो है 16 में और 19 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15, 17, 18, 20, लगभग 5 साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। और इसके पूरे पूरे चांसेस है ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने वाले हैं, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। 15 और 19 में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। क्या पता दोनों ही आपको मिल जाए, एक तो आपको जरूर मिल जाएगा। तैयार जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। 2017 में आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, ये आपका 2 साल आ चुका है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध है, ये भी आपका 2 साल आ चुका है। तो इसको तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार कर लेना और इन दोनों क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर ले। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसके ज्यादा चांसेस आने के, इसको आप जरूर तैयार कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन में। और उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमसे यहाँ पर 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम पूछ रखे हैं, 2023 में आ चुका है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका लगभग हर साल रिपीट होता रहता है, तो उसको पढ़ लेना एक बार। और उसके बाद में इस क्वेश्चन को भी आप एक बार जरूर देख लेना, 3 साल रिपीट हो चुका है, 17 में, 20 में, 23 में। इसको भी आप एक बार पढ़ लेना। और इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, 2 साल आ चुका है 17 में और 19 में। और यह आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। बढ़िया क्वेश्चन है, आपका रिपीट हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब यहाँ से हमारे अर्थशास्त्र के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है एचडीआर का पूर्ण नाम लिखिए, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है। दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लें। और आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखे हैं, आंसर को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2016, क्वेश्चन नंबर 5 प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है, 2017 और 22 में आ चुका है। और एचडीआर का पूरा नाम क्या है, ये आपका 2015 और 20 में आ चुका है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 इनको आप जरूर देख लेना। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में अर्थशास्त्र के इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और उसके बाद में एक बार इसको भी आप देख लेना, साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है, ये भी आपका रिपीट हो सकता है और वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है राष्ट्रीय सेवा योजना का कोई एक उद्देश्य में यहाँ पर लिखना है, 2022 में आ चुका है। और उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो कि हमारा 2023 और 24 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का एक आदर्श वाक्य पूछ रखा है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को मेरे हिसाब से तो आप तैयार कर ले, तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका आ सकता है क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप जरूर देख ले एक बार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो आपका प्रश्न बेरोजगारी वाला क्वेश्चन है 2016 और 2020 में आ चुका है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को ये आपका 2016 और 17 में आ चुका है। और विकास के ऋणों की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए, ये भी आपका 2 साल आ चुका है। इन तीनों क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लेना। इनमें से आपको ये जो आपका प्राथमिक कृषि वाला है या फिर असंगठित क्षेत्र वाला है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा। जरूर तैयार कर लेना, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस को। और उसके बाद में यहाँ पर हमें और क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 15 में और 17 में, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला जो है हमारे पास संगठित और असंगठित क्षेत्रों में, यहाँ पर हमें अंतर लिखना है, एक टाइप से तुलना करनी है। 15, 17, 24 3 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप
लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा या फिर दोनों ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है। 15, 23, 17, 20, 19, 24 ये हमारे रिपीट हो चुके हैं। तो इनमें जो आपका वस्तु विनिमय वाला है और वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1, इन दोनों को तो आप जरूर ही तैयार कर लेना, पढ़कर सभी क्वेश्चन को जाना। इन दोनों को आप जरूर तैयार कर ले, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख लें कितनी बार ये आपके रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था वो पूछ रखा है 1986 में, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, यानी कि निश्चित में, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 15 और 23 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया से कैसे पहुंचता है वो हमें यहाँ पर बताना है कि कैसे सहायता पहुंचाएगा, तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लेना मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, और ये आपका 2 साल आ चुका है, किसी भी तरीके से आ सकता है। 17 और 22 में मेरे हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2 साल आ चुका है 15 में और 18 में, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2 साल आ चुका है 17 और 20 में, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 16 और 22 में आ चुका है। तो इनमें से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी वो पूछ रखा है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और ये 5वां क्वेश्चन तो शायद आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के आने के आपके पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं इस साल, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लेना एग्जाम से पहले। और साथ में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार 1986 के निर्माण के जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपका आ सकता है, 19 और 23 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका ऊपर वाला था या फिर क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2019 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2022 में आ चुका है, और ये आपके मोस्ट रिपीटेड बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और ये आपके निश्चित में भी आ सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना एक बार। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा भूस्खलन और सुनामी से रिलेटेड होने वाला है। भूस्खलन वाला 2023 में आ चुका है, और सुनामी वाला 20, 15, 18 3 साल आ चुका है। काफी टाइम से हमारा सुनामी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, और बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, चेंज होकर ये आएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो सुनामी वाले क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लें, इसी में से आपको कोई ना कोई इस साल जरूर मिलने वाला है। और उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे यहाँ पर प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है पूछ रखा है, 15, 16, 23 इस तरीके का भी क्वेश्चन अभी तक आपका रिपीट नहीं हुआ है, इस साल आने के चांसेस है। और साथ में प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, और ये आपका 17 और 24 में आ चुका है। जो मैंने भी आपको यहाँ पर 3 प्राथमिक उपचार से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। आप 10 से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा भूकंप से रिलेटेड है, 2018 में आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बाढ़ से रिलेटेड है, 2016 में आ चुका है। मुझे इस साल सुनामी वाले क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो उसको आप जरूर पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र पर हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, 2 साल आ चुका है 16 में और 20 में। उसके बाद में वैकल्पिक संचार व्यवस्था के महत्व का हमें यहाँ पर वर्णन करना है, ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 22 में और 23 में। तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, वैकल्पिक वाले क्वेश्चंस के आने के ज्यादा चांसेस हैं, एक बार जरूर पढ़ लेना आप इन क्वेश्चंस को। और साथ में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है हेम रेडियो वाला, दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन टाइप में भी और टिप्पणी लिखने के लिए भी, और ये आपका 2 साल आ चुका है 16 में और 20 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पड़े हो तो उसमें आप देख लेना, इस तरीके का हेम रेडियो वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भारत में संचार के साधनों का वर्णन करने के लिए बोल रखा है, 15 और 16 में आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना एक बार, अच्छा खासा आपको रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यहाँ पर टिप्पणी करने के लिए बोल रखा है, 16 और 20 में आ चुका है, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ना कर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अगर ये टॉपिक दे रखा हुआ क्या पता शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, वैसे तो अगर दोनों टॉपिक्स दे रखे हैं टिप्पणी करने के लिए तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। और एनसीसी का पूरा नाम आप जरूर तैयार कर लेना, 18-20 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है।
ये भी हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ये भी हमारा एवरग्रीन क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यहाँ पर एनएसएस का पूरा नाम पूछ रखा है, वो एनसीसी था, ये हमारा एनएसएस है, ध्यान रखना दोनों अलग है। ये भी आपका इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 16, 18, 23 ये भी हमारा 3 साल आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है निश्चित में। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है, ये हमसे पूछ रखा है। 16, 20, 23 ये भी हमारा 3 साल आ चुका है, ये भी हमारा इस साल रिपीट हो सकता है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे यहाँ पर एनसीसी के 2 उद्देश्य पूछ रखे हैं, 2019 में आया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे यहाँ पर जिला स्तर पर गठित होने वाली आपदा प्रबंधन समिति के 2 सदस्यों के नाम लिखने के लिए बोल रखे हैं, 2016 में आ चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं दोनों क्वेश्चन। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एचडीआर वाला, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2019 में आ चुका है, इसको भी आप जरूर पढ़ लेना और इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार जरूर कर लें। अलग तरीके से ही पूछे जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, मिलता जुलता आया हुआ है, तो भी आप लिख करके आ जाना, छोड़कर बिल्कुल मत आना। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको एसएसटी के 11 मार्च के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि आपको पता ही है कि जो आपके पेपर है वो बिल्कुल अलग तरीके से आ रहे हैं, बताए हुए क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, ये लगा लो कि मतलब ना की बराबर ही आ रहे हैं। जो आपको क्वेश्चन सीधे तरीके से पूछे नहीं जा रहे हैं, घुमा करके ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एसएसटी के क्वेश्चंस बताए हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। एग्जाम में अगर घुमा करके भी पूछे जाते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को लिख करके आ जाना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, मैंने पढ़ रखा है, तो उस क्वेश्चन को आप लिख करके आ जाए, छोड़कर बिल्कुल ना आए। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्ले लिस्ट बताई थी उसको आप जरूर तैयार कर लेना, और न्यू वीडियोस भी आ रही हैं उनको आप जरूर देख लेना। इतना ही काफी रहेगा आपके लिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के या फिर किस सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।